आप देखिए, आज से ही कर रहा है ना। देखिए, और ये अहिंसा स्थल वालों का ज्यादा सौभाग्य है कि जब भी राजस्थान तरफ से दिल्ली में कोई मुनिराज पधारते हैं तो सबसे पहला सौभाग्य हमें ही प्राप्त होता है। आज का जो दृश्य प्रातःकाल हमने देखा है, जब हमें साधु संतों का समागम मिलता है तो निश्चित रूप से पूरी समाज में एक उत्साह आ जाता है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में कई वर्षों से रहा हूँ। मुझे आज स्मरण आ रहा है जब आप और मुनि सुविधि सागर महाराज जी जब वाराणसी पधारे थे और उस समय पार्श्वनाथ विद्याश्रम में गुरु महाराज पूरा ही संघ था, लेकिन हम 2-3 साधु उस तरफ गए थे। पार्श्वनाथ विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में आपका व्याख्यान हुआ था। उस समय मैं बहुत छोटा था और पूज्य श्री का कमंडल लेकर के 8-10 किलोमीटर वहाँ में आपका व्याख्यान करवाने के लिए गया था और वहाँ पर सारे श्वेतांबर लोग और हम ही लोग बस पहुँचे थे। मुझे सबसे अगर आपके जीवन से प्रेरणा मिली है तो वो है स्वाध्याय के प्रति संलीनता और आपकी रचनात्मकता। उन दिनों में भी आप आरंभ में संस्कृत का और प्राकृत का बहुत गहन अभ्यास कर रहे थे। वर्तमान में क्या है, लोग ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि कम रखते हैं, जैन शास्त्रों के प्रति भी रुचि कम रखते हैं, लेकिन मैंने आपका वह समर्पण उन दिनों देखा। मैं बहुत छोटा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि महाराज जी विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, वहाँ की लाइब्रेरी देखना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं और आपका बड़ा मार्मिक उद्बोधन वहाँ पर हुआ था। उसके बाद निरंतर ही मुझे मुंबई में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। कई ब्राह्मण विद्वान भी वहाँ पर थे और मुनि श्री के सानिध्य में एक संगोष्ठी थी, तो हम लोग वहाँ उपस्थित थे। पिताजी ने अचानक ही आचार्य जी से कहा कि हम आज प्राकृत में प्रवचन सुनना चाहते हैं। अब देखिए, प्राकृत भाषा में लिखना बोलना ये आसान बात नहीं, लेकिन बिना किसी तैयारी के, मैंने तैयारी दूसरी थी, लेकिन जैसे ही पिताजी ने निवेदन किया और कई बड़े बड़े विद्वान वहाँ अजैन विद्वान भी विराजमान थे, आपने तुरंत, मैंने मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि 2 मिनट पहले कहा और आपने तुरंत प्राकृत में उद्बोधन दिया, तो सारे ब्राह्मण विद्वान भी अभिभूत हो गए कि आज प्राकृत भाषा जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि माना जाता है, जिस भाषा में खिरी थी, कहते हैं अर्धमागधी प्राकृत अर्धमागीय भगवम च धम्मम आइक। भगवान ने प्राकृत भाषा में जन जन को तत्व ज्ञान की शिक्षा दी थी। ऐसे पूज्य आचार्य श्री हम सभी के मध्य विराजमान हैं, हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रुचि जैन भी आई हैं। वो रास्ते में बता रही थी कि आपकी दीक्षा बरुआ सागर में हुई थी और वो बरुआ सागर की हैं, वो उस समय वहाँ उपस्थित थी जब मुनि श्री जी की वहाँ दीक्षा हो रही थी। ये उस समय उपस्थित थी। बरुआ सागर में एक कंपनी बाग है और वहाँ पर आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के सानिध्य में एक आपके संघ में ब्रह्मचारिणी मैनाबाई हुआ करती थी, जो पूरे संघ को संभालती थी। और उन्होंने एक विशेष बात मुझे बताई तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि उस समय जब दीक्षा हो रही थी और आपकी संभवतः अकेले दीक्षा हो रही थी और उस समय बहुत सारे अजैन लोग, वो चूंकि कॉमन कंपनी बाग है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, तो बहुत सारे अजैन लड़के लोग इकट्ठे चारों तरफ देख रहे थे कि कैसी दीक्षा हो रही है। सब अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाएं बना रहे थे। तो उस समय उन्होंने, मैनाबाई जी ने एक उद्बोधन दिया था, आप लोग सब देखने आए हो ना, दिगंबर मुनि, वो भी पंचम काल में होना आसान नहीं है। तुम लोग, कोई लोग अजैन लोग हंसी भी उड़ा रहे, कोई कुछ भी कर रहे, तो उन्होंने कहा सुनो,
सबको 1-1 लाख रुपए देने तैयार हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो आके दीक्षा ले गए। ऐसे उन लोगों को कहा था जिन्होंने आज मुझे सुनाया रास्ते में ये बात। तो मैंने कहा ऐसे मुझे आचार्य श्री और आपकी प्राकृत भाषा में जो रचित ऐसे भी भाव सारों की चर्चा हुई और भी अनेक ग्रंथ, हम सभी लोग बहुत प्रेरित होते हैं। विद्वानों में उसकी चर्चा निरंतर विद्यमान रहती है कि प्राकृत भाषा में रचनाएं हो रही हैं, जो प्राचीन काल में आचार्य कुंद किया करते थे, स्वामी कार्तिकेय किया करते थे, ऐसी रचनाएं वर्तमान युग में हो रही हैं। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। आपकी प्रेरणा प्राप्त करके ही मैंने भी एक 10 धम्म सारो नाम की रचना प्राकृत भाषा में की है और मैं पूज्य आचार्य श्री को यहाँ समर्पित कर रहा हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि मैं भी आपकी तरह आगे और भी रचनाएं करता रहूं। आज का जो ये शुभ अवसर और ऐसा सौभाग्य अहिंसा स्थल और सभी समाज को प्राप्त हुआ है, इस अवसर पर मैं पूज्य श्री आपसे एक आदेश भी चाहता हूं। आप स्वाध्याय के प्रेमी हैं और कई लोग यहाँ निवेदन भी कर चुके हैं, कह भी चुके हैं कि अहिंसा स्थल पर कम से कम हफ्ते में एक दिन स्वाध्याय अवश्य हो। हमारे सैनिक फॉर्म से भी भाई साहब आए हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपकी प्रेरणा से यहाँ पर एक नया प्रकल्प ये अवश्य प्रारंभ हो जाए। ये केंद्र है। आज आपने प्रातः काल कुतुब मीनार की चर्चा की थी, आप वहाँ गए थे। मुझे अगर सूचना होती तो मैं प्रातः काल आपके साथ कुतुब मीनार देखना चाहता, क्योंकि मैंने 1 साल लगभग कुतुब मीनार पर रिसर्च की है और यहाँ मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें मैंने कुतुब मीनार और जैन संस्कृति पर एक 20 पेज का रिसर्च आर्टिकल पेश किया था। और 1 साल तक मैंने यहाँ पर AI जो हमारे पुरातत्व विभाग वाले हैं उनके साथ, क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में हर जगह जाने की अनुमति पर्यटकों को नहीं होती है, तो उनसे अलग से परमिट लेकर के मैंने ऐसे ऐसे स्थल का अध्ययन किया, उनकी फोटोग्राफ इकट्ठी की और मेरे पास सरकार की तरफ से विशेष अनुरोध ये आया था कि आप ये दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से जैन संस्कृति पल्लवित रही है। और मैं पूज्य श्री ये बताना चाहता हूँ, आपने अगर अंदर प्रवेश किया होगा, आप लोग सब लोग जाते होंगे, मैं जब भी यहाँ अहिंसा स्थल दर्शन करने आता हूँ तो मैं कुतुब मीनार की तरफ देख करके जिनेंद्र देव की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये भी कहा गया कि कुतुब मीनार नहीं है, ये मान स्तंभ है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर सबसे ऊपर का जो भाग है वो टूटकर गिर गया था। एक स्मिथ नाम का अंग्रेज विद्वान था और इसने बगल में एक जब आप पार्क में घूमेंगे बाएं साइड, तो उसने आर्टिफिशियल वो बनाया है कि जो गिर गया था वो कैसा था, ऐसा बनाया है। वो वही वाला नहीं है, ऊपर एक छतरी बनी हुई थी जैसे कि मानस्तंभ में ऊपर होती है और बीच में प्रतिमा जी विराजमान होती है। बहुत सारी बातें आचार्य विद्यानंद महाराज जी को बहुत पहले से पता थी और बहुत बातें वो जानते भी थे, चर्चा भी करते रहते थे। मैं आपको एक दृश्य का दर्शन कराना चाहता हूँ बहुत छोटे से शब्दों में। एक ग्रंथ है पाषाणाचर्यु, जो कि अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है और बुद्ध श्रीधर कवि ने लिखा। ये बुद्ध विबुध श्रीधर ने लिखा है। और अब आपको मैं एक दृश्य ऐसा दिखाना चाहता हूँ, आपको लगेगा मैं जैन नगरी में भ्रमण कर रहा हूँ। वो कवि अपने पाषाणाचर्यु की भूमिका में जो बात लिखते हैं, मुझे बड़े बड़े विद्वानों ने बात कही है और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात आई है और मैंने वहां बड़े दावे के साथ ये बात प्रस्तुत की थी। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि यदि वह जैन कवि नहीं होता और पाषाणाचर्यु लिख करके उसकी भूमिका प्रशस्ति नहीं लिखता तो हमें दिल्ली का साहित्यिक प्राचीन इतिहास पता ही नहीं चलता। उसने ये बात लिखी है। एक जैन कवि ने दिल्ली का सही इतिहास लिखा है। वो लिखता है कि मैं हरियाणा राज्य का
निवासी और मैं ऐसे ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कवि, और घूमते हुए इधर आया और थक करके मैं थोड़ा सुस्ताने लगा। तो एक व्यक्ति मेरे सामने आया, बोले आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कवि हूँ और थोड़ा घूमने दिल्ली की नगरी देखने आया था। और मैं जब दिल्ली आया तो मैंने देखा कि यहाँ एक उत्तुंग तालु, ऐसे लिखता है, वो उत्तुंग तालु को देखा मैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया कहती है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जो 12वीं-13वीं शताब्दी का था। उसके पहले के ये बुद्ध श्रीधर कवि हैं, जो कहते हैं मैं हरियाणा से जब दिल्ली में प्रस्तुत हुआ, अंदर घुसा तो मैंने उत्तुंग तालु देखा। यहाँ नाभे जिनालय, नाभे समझते हैं ना, आदिनाथ भगवान के पिताजी, नाभे जिनालय, आदिनाथ भगवान का यहाँ मंदिर था, उसका नाम था नाभे जिनालय। और ये जो आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते समय जो पहला चबूतरा आता है, जो पहला पूरा वो बना हुआ है, जहाँ जिसके अंदर वो अशोक की ललाट आप देखते हैं, वो पूरा का पूरा जैन मंदिर है। और जैन मंदिर का प्रवेश द्वार इस तरह होता है। मैंने तिलोय पंडिती के आधार पर ये बात सिद्ध की अपने उस लेख में। और अंदर घुसते ही साथ अंदर बहुत बड़ा जिनालय था, अनेक मूर्तियां विराजमान थी, यहाँ के पिलर, और वो 27 मंदिर यहीं इसी परिसर में नहीं थे, पूरे मेहरौली में फैले हुए। आज अगर ये जितना पार्क है ना, इसकी खुदाई करवाई जाए तो हजारों जैन मूर्तियां अभी इन टीलों में से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये एक संयोग है कि आज अहिंसा स्थल जैसा एक जैन समाज का केंद्र भी इसी स्थान पर बना हुआ है, जिसने हमारी थोड़ी इज्जत बचा के रखी है कि मेहरौली भी जैनों का इलाका है। ये हमारा एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो वो कवि कहता है कि हमने ये सब चीजें देखी। तो वो एक नट्ठल साहू थे, जो उस समय अनंगपाल राजा, सम्राट अनंगपाल का, जो एक हिंदू सम्राट था दिल्ली का, और वो सभी धर्मों को समान महत्व देता था। उनके उसमें वो सारे काम नट्ठल साहू करवाते थे। और नट्ठल साहू ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा है कि दिल्लीवाल जो था, दिल्ली में सिक्का चलता था बहुत महंगा, उसका नाम था दिल्लीवाल। कितने हजार दिल्लीवाल लगा करके यहाँ पे नाभे जिनालय का निर्माण करवाया था। और चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिष्ठा समारोह यहाँ पर हुआ। आप देखिए, जब अगर टिकट ना लें और बाहर से ही जाएं, पार्किंग जहाँ बनी हुई उसके सामने, तो वहां पर एक घुमावदार चीज बनी हुई, पांडुशिला। और लोग कहते थे, मैंने कई लोगों से पूछा ये क्या है, तो वो वहाँ के लोग भी तो इसी तरह डिजाइन बना दी गई, इसी तरह। अरे मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही कोई डिजाइन नहीं बनाते हैं। जब मैंने वो प्रमाण पढ़ा कि चंद्र प्रभु भगवान का यहाँ पे प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तो मैंने कहा खो ना हो, ये पांडुक शिला है, जहाँ पर सौदामित्र ने जन्माभिषेक किया होगा, और वो पांडुक शिला का ही दृश्य दिखता है। और उसके बगल में चौकोर चौकोर बना हुआ है, वो भी मुझे लगता है कोई सहस्त्रकूट जिनालय रहा होगा। लेकिन 1000 साल हो गए, इतिहास किस तरह मिट जाता है ये हम लोग देखते हैं। आज पूज्य श्री यहाँ पर पधारे हैं, तो ये हमारी जैन संस्कृति और हमारे दिल्ली के लिए, हमारी दिल्ली जैन समाज का बहुत सौभाग्य का विषय है। अब वर्तमान में जिस प्रकार आचार्य श्री स्वाध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तपस्या करते हुए, जब जयपुर में आपका चातुर्मास हुआ, तो जयपुर में भी आपने धर्म की जो ध्वजा फहराई है, जयपुर वाले आज भी उसको याद करते हैं। आप पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भी पधारे, वहाँ पंडित हुकुमचंद धारिल जी वहाँ पर थे, आपके सानिध्य में वो विराजे। आज उनका प्रातःकाल वियोग हो गया। ये देखिए, जिन शासन के सूर्य कैसे कैसे अस्त होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले परम पूज्य भट्टारक जी का भी हमारे बीच वियोग हो गया, जो जैन संस्कृति के स्तंभ माने जाते हैं। इस तरह आज का दिन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और हम सभी को दिल्ली में पूज्य आचार्य श्री का लाभ उठाना है। हमारा ये जो शातिशय पुण्य का उदय हुआ है, तो पूज्य आचार्य श्री ससंग हमारे दिल्ली में पधारे हैं। तो मेरी भावना है कि चाहे वो महावीर जयंती का समारोह हो और चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, पूरे दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। इसी भावना से मैं पूज्य आचार्य प्रवर से अनुरोध करूंगा कि वे अपने वचनामृत से हम सभी को लाभान्वित करें।